दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सब जानते हैं कि यूपी आर ओ के लिए अब ज़्यादा दिन का समय नहीं है। 27 जुलाई को एग्ज़ाम है और 38 से 40 दिन का समय है। अगर हम यात्रा का समय निकाल दें, 1-2 दिन का समय जो उसमें होता है, तो हमारे पास 35 से 36-37 दिन का जो समय बचा हुआ है और उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने समय को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल और जनसंख्या नगरीकरण पे, क्योंकि हम जानते हैं कि जनसंख्या और नगरीकरण और यूपी स्पेशल से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन टोटल मिला के हो जाते हैं। तो इनको हमें कहाँ से तैयार करना है और किस बुक से तैयार करना है, इन सारी बातों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि यूपी स्पेशल के लिए हमारे हाथ में, अभी आप देख रहे होंगे, हमारे हाथ में एक परीक्षा वाणी की बुक है। दोस्तों यही सब पढ़ते हैं लगभग, और इसी से सारे क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में वो मैच हो जाते हैं। दोस्तों ये इतनी पतली बुक आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आप सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं यूपी स्पेशल से संबंधित। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पेजों की संख्या है लगभग 184 संख्या है इसमें, लेकिन आप इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें प्री की दृष्टि से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर की बात करते हैं हम, इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, जैसे इसमें से देख सकते हैं आप, हम बताएं आपको। आप राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, इसमें क्या करना है आपको। राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा में आप लगभग सभी जानते हैं कि जिले कुछ याद हैं और उसमें जो मुख्यालय हैं, आपको वो उन चीज़ों को देखना है कि लगभग सभी सारे ऐसे ज़िले हैं जिनके मुख्यालय लगभग सेम हैं, लेकिन ऐसे कुछ 4-5 ज़िले हैं जिनके मुख्यालय वो अलग हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं कि प्रयागराज का अगर मुख्यालय देखें तो प्रयागराज ही है, और अगर हम जैसे बात करते हैं ललितपुर का तो ललितपुर ही है। और अगर ऐसे कुछ जिलों की बात करते हैं जिनका जो मुख्यालय अलग है, हम जैसे बता दें आपको, सोनभद्र का राबर्ट्सगंज है, तो इनका अलग है। आप देख सकते हैं कि ये जो ज़िले हैं इनका जो मुख्यालय है वो अलग है। उसके बाद जैसे बात करते हैं जालौन का, उसका उरई है। और अगर हम बात करते हैं कानपुर देहात का तो अकबरपुर माटी है, और उसके बाद अमेठी की बात करते हैं तो गौरीगंज है। इस तरह से जो चीज़ें अलग हैं, जो मुख्यालय जिन जिलों के अलग हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको ध्यान दीजिएगा। करीब हम बात करते हैं अगर कितने, हम आपको बताते हैं कि कितने ज़िलों का जो मुख्यालय है वो अलग है, एग्जैक्टली बता रहे हैं। 12 ऐसे ज़िले हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग हैं। जैसे हम बात करें अगर आपको, अमेठी का गौरीगंज है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, कुशीनगर का पडरौना है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का राबर्ट्सगंज है, जालौन का उरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पवासा। इन सारे जो 12 ज़िले हैं इनके जो भिन्न इनके मुख्यालय हैं, इनको आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा चाहे मैच करने के लिए दे देता है, चाहे आपको एक लाइन में दे देगा। वैसे ज़्यादा आपको जो अनुमान है आने का, वो आपको मैच करने के लिए ज़्यादा चांस है कि आपको क्वेश्चन वो आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनकी बात करते हैं। संग्रहालय, संगठन, संस्थान और स्कूल, पार्क व सिटी, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। उसके बाद जनसंख्या, आप तो पढ़ ही रहे हैं, जनसंख्या पढ़िएगा। जनसंख्या पढ़े बिना 1-2 क्वेश्चन वहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे में सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। इसको पढ़ के रिविज़न करके तभी जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। उसके पास आप देखेंगे मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। नदी तंत्र, झीलें एवं सिंचाई, आप जानते हैं क्वेश्चन पूछे ही आते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, चाहे प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल व पर्यटन है। प्रमुख व्यक्तित्व और उसके बाद प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल व पर्यटन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। आप लोग बिना पढ़े इन चीज़ों को मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बात करते हैं कि यहाँ से कितने नंबर के आपके जो आते हैं यूपी पीसीएस प्री में। आप देखें यूपी आर ओ प्री में हम तो बात करते हैं कि आपको करीब 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएंगे, और चाहे वो करंट अफेयर के हों, चाहे आपके वो जीएस के हों। लेकिन जीएस के अगर एग्जैक्टली बताएं तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको जरूर मिलने तय हैं। और बात करते हैं जनसंख्या नगरीकरण की, और जनसंख्या नगरीकरण की भी क्वेश्चन जो हमारे बुक जो हमारे हाथ में है वो परीक्षा वाणी की ही है। ये पतली सी बुक है, आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक है जो उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनके टॉपिक्स को और देखें तो आपको क्या करना है कि जनसंख्या का जो देखना है, यूपी का देखना ही है। उसके बाद आपको जो देश की देखना है, भारत देश की देखना है, उसको भी देख लेना है। ठीक है, नेशनल भी देख लेना है। भारत की जनगणना प्लस आपको देखना है यूपी की जनगणना, इतनी सारी आपको देखना है।
और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, यहाँ का जो लिंगानुपात कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर कर लेनी है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो शॉर्ट नोट्स है आपको बता दें, हमारा शॉर्ट नोट्स जो है ये अपना बनाए हुए हैं, यूपी स्पेशल का केवल इसमें है 1 2 3 4, ये 8 पेज में हमारे जो हैं ये शॉर्ट इस नोट्स बन गए हैं यूपी स्पेशल का। और इसमें देखेंगे आप थोड़ा सा 1 पेज 2 पेज हम इसमें लिखे हुए हैं वन से संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जो है हम कवर कर लिए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो आप जो है जो प्रमुख संग्रहालय हैं, जो प्रमुख स्थल है, जो प्रमुख पार्क एवं सिटी हैं, उन सारी चीज़ों को लिखना है, चाहे दर्शनीय स्थल हो, उन सारी चीज़ों को अपने में कवर कर लेना, लिख लेना है। वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अभी आप देखेंगे काकोरी जो ट्रेन डकैती होती थी उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें कहाँ हुआ था पूछी जा सकती हैं। तो इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल था, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण कब कैसे हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अपने नोट्स में कवर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य क्या हैं, इसका जो पुनर्गठन, गणतंत्र राजधानी कब बनी थी, लखनऊ इसकी। उत्तर प्रदेश पर्यटन के बारे में देख लेना, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, मैत्रेय परियोजना कब हुई थी, ये जो सारी परियोजनाएं भी आपको देख लेना है, ठीक है। और नई पर्यटन नीति क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची कितने कौन कौन से शामिल हैं, जैसे ताजमहल कब शामिल हुआ था, रामलीला कब शामिल हुआ था, आगरा किला कब शामिल हुआ था, ये सारी चीज़ों को आप अपने देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो सांस्कृतिक संस्थान हैं, उन सारी चीज़ों को देख लेना है। और उसके बाद मेले तो बता ही दिए हैं, 100 संबंधित जिले जो मनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ मनाए जाते हैं, सबसे कम कहाँ मनाए जाते हैं, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा, सबसे उत्तरी कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो न्याय विभाग है वो कैसे है, इन सारी चीज़ों को देख लेना है, ठीक है। वहाँ पे फिर जनजातियाँ भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक जिला एक उत्पाद तो इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद पशुपालन बताए ही, उत्तर प्रदेश परिवहन बताए आपको, कृषि बताए। एक कृषि में क्या देखना है कि जलवायु प्रदेश कितना है, वो छोटे शॉर्ट में आपको देख लेना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है आपको, अच्छे से एक छोटे में आपको 1 पेज में मुश्किल से सब कर लेना है। मतलब ये जो कृषि से संबंधित सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी। कौन से मंदिर कहाँ पे स्थित हैं और किस शैली में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 मंदिर हैं, उसको देख लेना है, इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद 1857 से विद्रोह कौन से कहाँ से कौन किया था, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है, ठीक। उसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी, कौन किया था, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, आप कर लीजिएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो टाइगर रिजर्व है, वन्यजीव अभ्यारण्य, यहीं से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबको आप देख लीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा कि नोट्स बना के उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।